हेलो स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है पैलिंड्रोम्स। मींस पैलिंड्रोम्स के बारे में जानना है। हम पढ़ चुके थे लेकिन फिर दोबारा से पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। ठीक है, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, कि पैलिंड्रोम्स हैं क्या। ठीक है, जनरली उस दिन बताया गया था आपको कि मतलब सीधा और उल्टे पढ़ने पर पैलिंड्रोम्स मतलब जो होते हैं वो सेम आते हैं। मींस वर्ड पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम, these are groups of letters that form the same words when read both forward and backward. पैलिंड्रोम्स लेटर्स के ग्रुप होते हैं जिन्हें आगे या फिर पीछे दोनों ओर से पढ़ने पर एक ही वर्ड बनता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको मलयालम, इसको हम चाहे एंड से पढ़ें या स्टार्टिंग से पढ़ें, निकलेगा ये मलयालम ही। ठीक है, एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन डीएनए is a sequence of base pairs that reads same on the two strands। मीन्स वर्ड पैलिंड्रोम और डीएनए पैलिंड्रोम में डिफरेंस होता है। ठीक है, वर्ड पैलिंड्रोम तो नॉर्मल मलयालम जैसे आपने पढ़ लिया है, बट डीएनए पैलिंड्रोम में बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, मीन्स उसको हम किसी एंड मतलब सेम तरीके से पढ़ना है, सेम ओरिएंटेशन रखना है। मीन्स मान लीजिए हम 5 एंड टू 3 एंड पढ़ रहे हैं तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो भी हम 5 एंड टू 3 एंड ही पढ़ेंगे। और मान लीजिए हम 3 एंड टू 5 एंड पढ़ रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट का भी हम 3 एंड टू 5 एंड ही पढ़ेंगे, तभी सेम सीक्वेंस निकलेगा। मतलब दोनों को जब पढ़ेंगे हम तो उनका सीक्वेंस सेम रखेंगे, दोनों स्टूडेंट पर पढ़ेंगे जब हम। ठीक है, जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 एंड टू 5 एंड डायरेक्शन। अब जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ते हैं 5 एंड से, तो ये क्या निकलेगा, GAATTC, मीन्स GAATTC। 3 एंड की तरफ जा रहे हैं। अब नीचे वाले स्टैंड का भी हम 5 एंड टू 3 एंड अगर पढ़ेंगे तभी हमारा सेम सीक्वेंस निकलेगा, GAATTC मतलब GAATTC। अगर हम 3 एंड टू 5 एंड पढ़ते हैं मीन्स CTTAAG, और नीचे वाले में भी हम 3 एंड से पढ़ना स्टार्ट करें तो CTTAAG, सेम सीक्वेंस निकलता है। यही आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from center of the palindrome sites but between the same two bases on the opposite strands। मीन्स जो restriction enzymes होता है वो DNA के strand को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ा दूर, पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर का मतलब क्या है भाई, जैसे GAATTC और नीचे लिखा है आपका GAATTC, मीन्स ऐसा नहीं है ये इसको बिल्कुल बीच से काटेगा। ठीक है, अब देखिए बीच से का मतलब है कि A और T के बीच में काटना चाहिए इसको, बिल्कुल सेंटर से नहीं काटता, उसको थोड़ा सा साइड के सेंटर से थोड़ा दूर पे काट रहा है। मीन्स G और A के बीच में काट रहा है, और इधर भी 5 एंड की तरफ G और A के बीच में ही काटेगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पर दो सेम बेस के बीच के पार्ट्स को कट करता है। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड्स। मीन्स जिसके रिजल्टेंट अगर देखा जाए तो एंड्स पर केवल सिंगल स्ट्रैंड पोर्शंस रह जाता है, जिसको हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं। नेक्स्ट, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन ईच स्ट्रैंड। मीन्स अगर हम देखें तो ईच स्ट्रैंड पर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मिलते हैं जिनको हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं। दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। इन स्टिकी एंड्स, इनको हम लोग स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया भी था। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटीज द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये जो एंड्स का स्टिकीनेस है मतलब चिपचिपापन होता है, ये डीएनए लाइगेज जो हमारा एंजाइम था जो जोड़ रहा था उसको, ठीक है, उसको जोड़ने में हेल्प करता है, उसको सहायता मिलती है उससे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम से जो हमें डीएनए मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, इनसे मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मीन्स जब किससे काटे जाएंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे जाएंगे, तो द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। इससे जो आपको रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट मिलेंगे दोनों तरफ से, उनका सेम स्टिकी एंड होगा, तभी वो आपस में जुड़ पाएंगे। दीज कैन बी जॉइंट टुगेदर, तभी वो आपस में एंड टू एंड आपस में जुड़ते हैं यूजिंग डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज को यूज़ करके। इसी चीज़ को इन्होंने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका सेपरेशन की, किस तरीके से हम सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। थैंक यू।